तो पहले दिन टॉपिक होगा कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन चैप्टर का। प्रॉब्ली इसको 10-15 मिनट से खत्म कर दो कि क्विक रिवीजन है। मोलारिटी मोलारिटी इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम, मोलारिटी इज बेस्ड ऑन मास। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने 11th में ही पढ़े थे, बट 12th में इनका रिवीजन है क्योंकि सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो 11th में था उसका कंटिन्यूएशन है ये। तो उसमें कुछ चीजें नहीं थी, जैसे एमवी वीवी एमएम नहीं था, पीपीएम भी नहीं था, मोल फ्रैक्शन था। नॉर्मैलिटी एनसीईआरटी आई डोंट थिंक थी, अब भी नहीं है, लेकिन आती है क्वेश्चंस पे, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मोलारिटी, क्योंकि 11th का रिवीजन है तो प्रॉब्ली याद होगा। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइटिंग नहीं बनती है तो solute upon 1 liter of solution। ये मोलारिटी है। सोल्यूशन कीवर्ड याद रखना, क्योंकि लोग क्या करते हैं मोलारिटी और मोलारिटी में कंफ्यूज होते हैं कि सोल्यूशन किस में डालना है और सब्सटेंस वाला मास किस में लेना है, सॉल्वेंट का। तो मोलारिटी में सोल्यूशन होता है, मोलारिटी में सॉल्वेंट होता है, नीचे मास होता है। तो अगर इसको और एक्सटेंड करें तो क्या, गिवन वेट of solute upon molar mass of solute into 1000 upon given ml of solution। क्योंकि क्या होता है, हमें इसका आंसर मिलीलीटर देना पड़ता है, फिर फाइंड भी इसका यूनिट होती है m, तो ये फाइंड में मिलीलीटर में रखा है। तो सेक्शन इजी रहे, क्वेश्चंस जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि हम इसको मिलीलीटर में लेके वो 4.5 कुछ आ जाएगा, मतलब पॉइंट्स आंसर आएंगे। तो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 5 grams of NaOH in 450 ml solution of H2O। अब solution is given, मतलब solution means NaOH भी है, H2O भी है। solution means solute plus solvent, solute NaOH है, N लिखा है मतलब H2O solvent है। तो इसका गिवन मास है 50, क्योंकि वो NaOH का मोलर मास होता है 40, तो 40 into 1000 divided by 450 given in ml। तो सॉल्व करेंगे 25 by 90 0.2778 ले लेते हैं m, ये इसकी हो गई मोलारिटी। तो मोलारिटी पे क्वेश्चन जनरली अब बोर्ड्स में नहीं आते, नीट का आई डोंट नो, जेई का तो नहीं आते, तो नहीं आते अब बस, क्योंकि मोलारिटी पूरे केमिस्ट्री फिजिकल में स्पेशली सॉल्यूशंस में हर जगह है। काइनेटिक केमिकल काइनेटिक्स में नहीं है ना, इलेक्ट्रो में आई डोंट थिंक है, टॉपिक से याद नहीं, मतलब हाँ यूनिट है लेकिन आई डोंट थिंक निकालना है किसी ने। बट सॉल्यूशंस व्हिच इज 9 मार्क का चैप्टर व्हिच इज अ बिग थिंग फॉर बोर्ड्स, तो उसमें है। अगला है नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी की बेसिक डेफिनेशन इज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, हम इक्विवेलेंट मास को लेते हैं, इसकी आई डोंट थिंक डेरिवेशन आती है केमिस्ट्री में, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है नॉर्मैलिटी का n फैक्टर उस एलिमेंट का इनटू मोलारिटी। ये शॉर्टकट मेथड है, बट बोर्ड्स में इट्स एक्सेप्टेड और ये बहुत इजी होता है। n फैक्टर आई थिंक पता होगा। लेट्स टेक अ सॉल्ट चल लेते हैं, कोई कुछ भी ले लेते हैं, H2SO4। अब दिस इज अ एसिड, दिस इज अ स्ट्रांग एसिड, तो एसिड में जितने नंबर ऑफ H होते हैं वो उसका n फैक्टर होता है, इसका n फैक्टर हो गया 2। अब अगर हमने NaCl ले लिया, ठीक, सॉल्ट, बेस का भी आप सेम मान लो NaOH, इसका भी 1 हो गया नॉर्मैलिटी। तो इसमें नॉर्मैलिटी और मोलारिटी इक्वल होता है कि n फैक्टर 1 बन जाता है, ये 1 बन जाता है। अब NaCl अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, NaCl gives Na plus plus Cl minus, एक है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट भी 1 हो गया क्योंकि एक ही था, इसका n फैक्टर होगा 1। अब अगर आप AgCl2 लेते हैं तो उसका भी 1 रहता,
तो ये होता है n फैक्टर। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक विच इज मास पर वॉल्यूम। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है क्वेश्चंस में 10% ग्लूकोज इन H2O बाय मास। इनको क्या कहते हैं, मीथेन लेते हैं CH4 लिखने को शायद नहीं, बाय मास। इसमें क्या होता है, दीज आर रेशियोज, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, तो ये रेशियोज होते हैं, ठीक है। अब ये गिवन है, इसमें क्या होता है, सल्यूट इन सोल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं सोल्यूशन, तो विच इज 10 grams of CH4 in 100 grams of solution। बट जब आप क्वेश्चंस करते हो सोल्यूशन कभी आता नहीं है, इट्स ऑलवेज सॉल्वेंट। 100 grams of solution में अगर 10 grams of solute हो मतलब 90 grams of solvent, प्लस प्लस माइनस which is 90 grams of H2O। प्रॉब्ली इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आता है, जैसे बोर्ड में आता नहीं है सब, बट पढ़ लेते हैं। MBV से मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ते हैं। इसमें एक बार 10 grams of CH4 मतलब अब मोल फ्रैक्शन आपको पाना होगा, उसमें इसको यूज कर लेंगे। इतना ही होता है, 10 grams of glucose and 90 grams of H2O सॉल्यूट में सॉल्वेंट करके। नेक्स्ट इज मोलालिटी। मोलालिटी जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि वॉल्यूम होता है मोलारिटी में, मोलालिटी में होता है वो मास। याद कैसे रखना है, मोलारिटी बड़ा है, मोलारिटी छोटा है। अब एक ट्रिक होती है, मोलारिटी को आप मोलारिटी है ना अच्छा लग रहा है, मोलारिटी को मोलारिटी मतलब बच्चा मोलारिटी है ना, कोई बच्चा बोल रहा है तो उसको स्मॉल ले लो, तो तोतला आ रहा है, मोलारिटी बोल रहा है, मोलारिटी बोल रहा है, ठीक है, 2 साल का बच्चा है तो छोटा है मोल। इसमें वही होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट इज वेरी यू नो दिमाग रखने से लोग सोल्यूशन करते हैं इसमें, तो पूरा क्वेश्चन रख देते हैं सॉल्वेंट होगा। इसको एक्सटेंड करें तो W राइटिंग बाय मोलर मास इनटू 1000 अपॉन गिवन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आई थिंक पता नहीं कब ठीक होगी। इसमें क्वेश्चन तो मेरे पे है नहीं ऐसे, देखते हो क्वेश्चन नहीं है। अरे इट्स वेरी बेसिक भाई, भाई वही ले लो चलो, 5 grams NaOH in चलो 100 grams H2O, ठीक है। तो इसमें हो गया 5/40 into 1000 upon 100, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा 1.2 मोलारिटी का छोटा सिंबल होता है। यूनिट्स याद रखना, बहुत लोग गलती करते हैं उसमें, तू ना करियो। तो अब मोल सही है, हाँ मुझे 1 to 5 होता है, वही सोच रहा था, सही नहीं लग रहा। चलिए नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आता है अभी पूरे सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे सोल्यूशन में यही बड़ा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में डिपेंड करते हैं काय से, कुछ लोग नहीं बना पाए तो एक्स लिख देते हैं, एक्स पे नंबर नहीं करते। अगेन मेरा फेवरेट एग्जांपल, 5 grams of NaOH in blah blah grams of चलो क्या बोलूं 180 grams H2O। मोल फ्रैक्शन मतलब एक सोल्यूशन है, उसमें सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है। जैसे हमने एक डब्बा बना लिया, हमने दोनों को डाल दिया A B, इसमें ये कितना परसेंट है वो कितना परसेंट है, हम परसेंटेज नहीं करते, वो मोल परसेंटेज होती है वो 12th पे नहीं है, इस पे मोल फ्रैक्शन है, उसको बस डिवाइड बाय 100 कर देते हैं जिससे वो परसेंटेज कट जाता है। तो XA हो गया 5/8 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स, अरे देखो यार सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, कि इस चीज में वो कितना है। इसको एक्सटेंड कर लो, सोल्यूट सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट,
तो NaOH का क्या होगा 5/40 which is 1/8 moles which is also 0.125. ये मोल्स ऑफ सोल्यूट अब सॉल्व हो जाते हैं 180, तो 180 और इसका मोल मास होता है 18, तो 10 मोल। तो कैलकुलेट अपने आप कर लेना, समझा तो दिया। फिर A आपका NaOH था, B वो था। मोल फ्रैक्शन किस निकाली? अब चलो मैं इसका निकाल लेता हूँ। अच्छा इसका निकाल लेता हूँ, तो 0.125 अपॉन 10 plus 0.125 which is 0.125 upon 10.125, ये करके कुछ मोल निकलेगा। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिस एमसीक्यू में बहुत कम आती है, वो तो आता नहीं बिल्कुल। अगर आता तो chi A plus chi B is equal to 1, इन दोनों का फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये आधा है तो इसको आधा होना पड़ेगा, फिर ये भी लग जाता है ना, x upon b is equal to 1 minus xa, ये डेरिवेटिव बहुत अधिक होता है। अगला है कि इसमें इतने में ही बता दूंगा, पीपीएम में फालतू गए, x प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट अपॉन x प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट इनटू पीपीएम भी आता है, देखिए पीपीबी भी आता है, पीपीटी भी आता है। 21 minus 21 6 9 12 10⁻6, इसका आंसर जो भी आएगा उसका पीपीएम बोलते हैं, बाय पीपीएम। इसका बस बाय पीपीएम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था पहला कॉन्सेप्ट टर्म्स। अगला प्रोबेबली हम वेपर प्रेशर करने पड़ेंगे।